कश्मीर वादी में मंदिरों की जायदादों की गैर कानूनी लीज पर दिए जाने के मामले में जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने जांच का हुक्म दिया। मामले की एसआईटी जांच की डिविजनल दफ्तर ने डिप्टी कमिश्नर कश्मीर डिवीजन को इस मामले में कानून के मुताबिक जरूरी कार्रवाई करने की हिदायत दी है। इसके साथ साथ मंदिरों, गुरुद्वारों और दीगर मजहबी मकामात की अपग्रेडेड फहरिस्त पेश करने को भी कहा गया है। जम्मू कश्मीर पीस फोरम ने इस हवाले से एलजी को खत लिखा था, जिसमें यह बताया गया था कि पिछले 33 वर्षों से अक़लियतों के मंदिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी हुकूमत ने कदम नहीं उठाया। हालांकि अदालत की जानिब से भी बारहा अहकाम जारी किए जाने के बावजूद मंदिरों की जायदादें गैर कानूनी तौर पर लीज पर दी गई हैं। कश्मीर में मंदिरों की जायदादों को गैर कानूनी लीज पर दिए जाने के मामले में जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने जांच का हुक्म दिया है। मामले की एसआईटी जांच की जाएगी। आरएलजेपी के कौमी तर्जुमान संजय सराफ ने इसका खैर मकदम किया है। मंदिरों की जायदादों के कस्ब होने के मामलात की जांच के लिए डिविजनल कमिश्नर के दफ्तर से हुक्म जारी होने की उन्होंने तायीद की। मैं और मेरी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी स्वागत करते हैं इस ऑर्डर से, जो हमने एलजी साहब से पिछले हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजारिश की थी कि एसआईटी प्रोब लगाया जाए। मंदिरों की जो जमीन है जिस पर बहुत कब्जा हुआ है, जैसे माता पर्वत की मंदिर है, वहां पर भी किसी ने स्कूल बनाया है, उसको भी कोई नहीं देख रहा है। दूसरा बरबरशाह में रामचंद्र टेम्पल है, जहां इनकम टैक्स बिल्डिंग भी उसके साथ में भी, उसको भी कोई नहीं देख रहा है। दुर्गानाथ की प्रॉपर्टी जो मेन प्रॉपर्टी सोनवार एरिया में है, उस पर भी कब्जे हो गए हैं। उसके साथ में आपका बिशंबर नगर में मंदिर एक है, जिसके पीछे में 16-17 कनाल, अभी रिसेंटली उसमें होटल बन रहा है, बन भी रहा है। तो इन सब चीजों के ऊपर प्रॉपर तरीके से हम स्वागत करते हैं एलजी साहब का, डिविजनल कमिश्नर साहब का, और हम चाहते हैं कि इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हो उनको ओपन किया जाए, एक्सपोज किया जाए और उनके अगेंस्ट में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत ऐसे टेम्पल इसके बगैर भी है, जैसे कुछ डिस्ट्रिक्टों में है। अनंतनाग में शिवालय टेम्पल है, उस पर भी कब्जा हुआ है। अनंतनाग में नई बस्ती में और एक मंदिर है, उसमें भी कब्जा हुआ है। तो इन सब चीजों के ऊपर मैं समझता हूं कि डिविजनल कमिश्नर साहब से यह भी गुजारिश है कि एक और ऑर्डर इसके साथ में निकाले। जितने भी डीसीज है वो सब लोग एप्लीकेशन रिसीव करें, जितने भी टेम्पल्स हैं, टेम्पल प्रॉपर्टी पर जिसको एंकरेजमेंट हुई है, वो सब के माध्यम से इसको प्रॉपर तरीके से प्रोब किया जाए। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी इसका खैर मकदम किया है। मनादिर की इमलाक को गैर कानूनी तरीके से लीज पर देने की जांच होगी। कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन रविंद्र शर्मा ने कहा कि इसमें मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, सिर्फ इसमें एसआईटी नहीं गठन होना चाहिए, मैं समझता हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक तो धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ है, दूसरा वैसे बहुत बड़ा ग्रेव ऑफेंस है कि अगर आप किसी धार्मिक प्रॉपर्टी को या किसी भी प्रॉपर्टी को इलीगली लीज आउट करते हैं, दे शुड ऑल बी बुक्ड। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और टाइम बाउंड होनी चाहिए। सिर्फ एसआईटी जब वो गठन करने से इंसाफ नहीं होगा। बेहतर ये होगा कि उन तमाम लोगों के खिलाफ प्रिलिमिनरी एफआईआर लगा करके उसको एक स्पेशल सेल बना करके उसके खिलाफ बाकायदा इन्वेस्टिगेशन हो, प्रोसिक्यूशन हो और पाए तकमील तक पहुंचाया जाए और वो प्रॉपर्टी जो है वो श्राइन के हवाले होनी चाहिए। ये आज नया कानून नहीं बना। पहली बात यह है कि धार्मिक या श्राइन की, टेम्पल की कोई भी प्रॉपर्टी वो जो है वो कोई आदमी तो नहीं, वो डाइटी जो है वो उसका मालिक होता है। ये कानून है, ये नया कानून नहीं बना। अगर कहीं कार्रवाई नहीं हुई, वो एडमिनिस्ट्रेशन की गलतियां हैं। वो तो कोई भी आदमी, मैनेजमेंट ऑफ द ट्रस्ट, मैनेजमेंट ऑफ द श्राइन, उनको फौरी तौर पे उनको बुक करना चाहिए। कानून ऑलरेडी है, आईपीसी, आरपीसी में ये धाराएं पहले हैं और इस कानून का उपयोग कैसे होता है, किस तरह का होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जिम्मेवार होती है। इसलिए ये एक एसआईटी बनाई गई, वो कोई बहुत बड़ा कदम नहीं हो गया जब तक के पाए तकमील तक ये पहुंचेगा नहीं। और जो भी लोग हैं, ऐसे लोगों को किसी ने ना शील्ड किया ना शील्ड करना चाहिए। अगर किसी ने इलीगली किसी प्रॉपर्टी का नाजायज फायदा लेकर के पैसा हड़पा है और श्राइन के साथ या उसके साथ धोखा किया है, तो उसमें कई कानून है, दे शुड बी बुक्ड और उसमें कोई लिहाज नहीं होनी चाहिए। मैं ये नहीं मानता कि किसी सरकार ने कार्रवाई नहीं की, मांग उठती रही है और उसके जो भी धार्मिक आस्था है उसमें ऊपर कांग्रेस कोई कंप्रोमाइज नहीं।
वादी में मनादिर की जायदादों की गैर कानूनी लीज के मामले की एसआईटी के जरिए जांच कराने के फैसले का बीजेपी ने खैर मकदम किया है। साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर कुवेंद्र गुप्ता ने कहा कि इससे मनादिर की जायदादों को वापस लेने में मदद मिलेगी, क्योंकि कश्मीरी पंडित अरसे से इसका मुतालबा करते आ रहे थे। पिछले वक्त में जो सरकारें रही, उन्होंने जो एक षड्यंत्र रचा था कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाने का, वहां के मंदिरों को ध्वस्त करने का, और पिछले 30 साल में इस प्रकार की घटनाएं बहुत सी हुई। उनके मकानों पर भी कब्जे किए गए, मंदिरों की जमीन थी उसको भी हथियाया गया, और इसमें केवल कुछ लोग शामिल नहीं थे, इसमें प्रशासन में बैठे हुए लोग भी शामिल थे। आखिर किसके सिग्नेचर है, किसके कहने पर ये सारी बातें हुई हैं, तो स्वाभाविक बात है जांच होनी चाहिए। अब वक्त वो नहीं रहा, इस देश में किसी की अपीजमेंट नहीं की जा सकती और सभी को न्याय मिले, इस प्रकार की एक जो व्यवस्था बननी चाहिए, मुझे लगता है उसी का हिस्सा है। अगर इस प्रकार की जांच से सही तथ्य सामने आते हैं तो स्वाभाविक बात है कि उन पर एक एक्शन लिया जाएगा। जैसे ये कहा गया है कि जिस तरह जब देखेंगे आगे जब लीज आउट की जाती है प्रॉपर्टी, तो जाहिर है कि जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं वो तो इसमें रहे ही होंगे, लेकिन अभी तक ये एक्शन नहीं हुआ। क्या आपको लगता है कि उन्हें कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण भी हासिल रहा होगा? बिल्कुल सही बात है, कई बार डायरेक्शन से की जाती है, और हम पिछले दिनों में देखें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी का ये आर्डर था कि कुछ इलाकों में कुछ पर्टिकुलर लोगों को बसाया जाए, ये आर्डर निकला है, वो एक पब्लिकली एक वायरल भी हुआ था। इन सभी आधार पर ये देखना होगा कि आखिर क्या षड्यंत्र था, क्या साजिश थी, तो इस एसआईटी की जांच से ही सबूत सामने आएंगे। तो ये थे कविंद्र गुप्ता, जिनका ये साफ कहना है कि जिस तरह से एसआईटी के गठन के बारे में ऑर्डर लाया गया है, ये एक अच्छा ऑर्डर है और इससे ये पता चलेगा कि आखिर कौन से लोग ऐसे हैं जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर मंदिरों और गुरुद्वारों की जमीन को लीज आउट किया है। कैमरामैन चांद डोगरा के साथ मनोज कौल, न्यूज 18 जम्मू। इल्तिजा मुफ्ती ने उन्हें महदूद मुद्दत का पासपोर्ट जारी होने के मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर और सीआईडी ने अदालत को गुमराह किया है, क्योंकि उन्हें सिर्फ मुत्तहिदा अरब इमारात के लिए पासपोर्ट जारी किया गया है। इल्तिजा का कहना है कि वो कानून की पासदारी करने वाली हैं, तो फिर उनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्यों लगाया गया है। इल्तिजा का कहना था कि उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है, तो वो ये सब कैसे कर सकते हैं। इल्तिजा ने कहा कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद तमाम लोगों को खामोश कराया जा रहा है। दूसरी जानिब बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने इल्तिजा मुफ्ती के बयान पर अपना तीखा रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि मुफ्ती खानदान ने हमेशा भारतीय एजेंसियों पर तनकीद की है और ISI जैसी पाकिस्तानी एजेंसियों की तारीफ के पुल बांधे हैं। इंटेलिजेंस से आई थी, उसके बेस पे हमने उनको देखिए, मेरे पे प्रेशर आया है सीआईडी एंड डिप्टी अटॉर्नी जनरल से मैं अपना केस विड्रॉ करूं, लेकिन मैं अपना केस नहीं विड्रॉ करूंगी। और मैं ये कहना चाहूंगी कि सीआईडी और पासपोर्ट ऑफिसर दोनों ने कोर्ट में झूठ बोला है। सीआईडी ने पहले 2 हफ्ते पहले ये कहा कि उनने मेरे अगेंस्ट एडवर्स रिपोर्ट नहीं दी थी, उनने एडवर्स रिपोर्ट दी और सील्ड कवर में दी है, विच इज इलीगल। अगर मैं कोई टेररिस्ट होती या मैं कोई फ्यूजिटिव होती, आप नेगेटिव रिपोर्ट देते, मैं समझ सकती, लेकिन मैंने एक भी कानून नहीं तोड़ा है। आई एम अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, देन व्हाई एम आई बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ माय फंडामेंटल राइट? एंड दिस इज जस्ट नॉट अबाउट इल्तिजा, it's about thousands of Kashmiris who are being harassed, who are being punished just because of the fact that they're Kashmiri. आपको ये लगता है कि मोटे तौर पे आप बोलती रही हैं मुख्तलिफ इश्यूज पे, इसलिए आपका पासपोर्ट नहीं दिया जा रहा है, या कि आपकी वालिदा से इंतकामगिरी है जो आपने कहा? देखिए, ये तो आप सीआईडी से ही पूछ सकते हैं ना, क्योंकि एडवर्स रिपोर्ट तो उनने ही फाइल की है। बट यस, आई थिंक कहीं ना कहीं द फैक्ट कि मैं उनको इतना क्रिटिसाइज करती हूँ उनको इरिटेट करता है, क्योंकि मैं इस नया कश्मीर ब्रिगेड का पार्ट नहीं हूं और मैं नहीं रहूंगी। आई डोंट केयर, ये हमारी सिक्योरिटी ले लें, पासपोर्ट हरास करें, आई एम नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ अ नया कश्मीर दैट सेज कि यहाँ खुशहाली है, यहाँ अमन है। ना यहाँ अमन है और ना यहाँ खुशहाली है। तो उसके लिए अगर मुझे खामियाजा भुगतना पड़ रहा है तो मैं भुगतूंगी। बट येस, आई विल नॉक द डोर्स ऑफ द ऑनरेबल, और मेरा जुडिशरी में फुल फेथ है कि वो मुझे मेरा फंडामेंटल राइट देंगे। आपने फहद शाह का भी नाम लिया, ऑफिशियली अगर हम देखें तो उनके खिलाफ एनआईए के केसेस हैं, तो इस पे बात करना आपके लिए बहुत मुश्किल है। क्या केस है? जो इरफान, मुझे बताइए कि 12 साल पहले किसी पीएचडी स्टूडेंट ने कुछ ट्वीट किया था जो सेडिशियस था भी नहीं,
तो आप देखिए कि कैसे फहाद शाह जैसे जो उम्दा जर्नलिस्ट है उन पे यूएपीए, उन पे पीएसए, बेल एक केस में हुई, अगले केस में आपने यूएपीए डाल दिया। लड़ाई लंबी हो गई, अब तो आप लड़ाई में हैं, सिर्फ अपनी लड़ाई में नहीं है, तो अब आप सीधे तौर पे एक तरीके से पॉलिटिक्स में हैं। देखिए, आज मैं यहाँ पॉलिटिक्स के बारे में बात करने नहीं आई हूँ। मैं आप लोगों को ये समझाने आई हूँ कि अगर ये एक पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी के साथ हो सकता है तो यहाँ जो आम आदमी है उसके साथ क्या हो रहा होगा, आप वो खुद समझिए। आप अपने लिए नई पिटीशन दाखिल करने वाली हैं, क्या आपको नई पिटीशन के लिए जरूरत पड़ेगी? नई पिटीशन नहीं, हम उसमें और ऐड करेंगे। नई पिटीशन तब होती अगर हमने पिटीशन विड्रॉ की होती, लेकिन हमने पिटीशन विड्रॉ ही नहीं की, तो आई विल फाइट इन कोर्ट टिल द कोर्ट गिव्स मी माई राइट। देखिए, पासपोर्ट देना और किसको देना है ये एक प्रोसेस के तहत होता है, और उसमें जो मुख्तलिफ एजेंसी है, चाहे सीआईडी है, से वो एक प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद एक रिपोर्ट देती है, उसके बाद वो पासपोर्ट बनता है। और इल्तिजा मुफ्ती कोई स्पेशल खुदा की तरफ से कोई मखलूक नहीं आई है कि उसको बिना वेरिफिकेशन के पासपोर्ट दे दिया। अब जब कल पासपोर्ट ऑफिस ने क्लियर कर दिया है कि 2 साल के लिए हमने उसको पासपोर्ट दे दिया, और जो प्रॉपर वेरिफिकेशन सीआईडी या जितनी भी एजेंसी उनकी तरफ से आई, लेकिन पीडीपी का एक हमेशा एक एजेंडा रहा है, वो हमेशा जो इंडियन एजेंसीज है, चाहे वो आर्मी हो, पुलिस हो, सीआईडी हो, एजेंडे के तहत हमेशा उनको वो मुखालफत करते रहे। आज उन्होंने, क्योंकि किसी से छुपा नहीं है, पाकिस्तान का आईएसआई हो या पाकिस्तान की जितनी भी एजेंसी है, पीडीपी को वो ज्यादा प्यारी है, इसलिए कोई भी मौका वो जाया नहीं होने देते जब वो हिंदुस्तान की एजेंसी पे, इंडियन एजेंसीज पे वो उंगली उठाती है। जहां तक पासपोर्ट का ताल्लुक है, एक प्रोसेस, और हर सिटीजन जो जम्मू कश्मीर का रहने वाला है, एक ही प्रोसेस के तहत वो प्रोसेस की जाती है और उनको पासपोर्ट दिया जाता है। कल जब इल्तिजा का भी हुआ है, तो मुझे लगता है अब इसमें पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं, लेकिन एक मखसूस एजेंडे के तहत, एक खुफिया एजेंडे के तहत इंडियन एजेंसीज को डुमाइज करना और पाकिस्तान जैसी एजेंसियों को उनको ये अप्रिशिएट करना, ये पीडीपी की पॉलिसी रही, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो इल्जाम लगाया है इल्तिजा मुफ्ती ने, उनका कहना है कि पासपोर्ट ऑफिस को यूज किया जा रहा है मुफ्तीज के खिलाफ, उसके हवाले से क्या कहना चाहिए? देखिए, जो जितने घोटाले करेंगे एजेंसियां उनके पीछे पड़ेंगी, और आम आदमी जो एक साफ सुथरा आदमी हो, जिसने कोई घोटाला नहीं किया हो या जिसका स्कैमर्स के साथ ताल्लुक नहीं है, जिसका कोई गलत लिंक नहीं हो, उसको तो नहीं डरना चाहिए। अगर वो क्लियर है, अगर साफ है, इल्तिजा मुफ्ती या महबूबा मुफ्ती जी या जितने भी पीडीपी अगर साफ है, मुझे लगता है उनको डरने की जरूरत नहीं। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। इल्तिजा मुफ्ती पासपोर्ट मामले में रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर देवेंद्र कुमार ने न्यूज 18 के साथ रास्त बातचीत की। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट हुकाम पर इल्जाम लगाने का इल्तिजा मुफ्ती के पास कोई जवाज नहीं है। उन्होंने कहा कि मुनासिब तरीक़ेकार के तहत इल्तिजा मुफ्ती को पासपोर्ट जारी किया गया। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर के मुताबिक पासपोर्ट की 2 साल की हद के पीछे की वजह कुछ मनफी रिपोर्ट्स हैं, लेकिन उनका इंकिशाफ नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट ऑफिस अदालत में मुकदमा की पैरवी करेगा और अपना मौक़िफ़ पेश करेगा। इल्तिजा मुफ्ती के पासपोर्ट इशू को लेकर काफी चिमगोइयां हो रही हैं, और आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी सारे इल्जामात लगाए हैं पासपोर्ट ऑफिसर्स पे भी यहाँ पे, और साथ में सीआईडी जिन्होंने वेरिफिकेशन की थी उन पे भी। हमारे साथ मौजूद हैं रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर देवेंद्र कुमार साहब। देवेंद्र साहब, थोड़ा बहुत आपसे जानना चाहेंगे कि क्या प्रोसेस रहा उनके पासपोर्ट को लेकर, क्यों इतना बवाल बना हुआ इस पे? एक्चुअली आपको तो पता ही होगा कि हम कोई भी पासपोर्ट इशू करने से पहले हम सीआईडी और पुलिस अथॉरिटीज़ का क्लियरेंस मांगते हैं। अब अननेसेसरी किसी पे इल्ज़ाम लगाना ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। वैसे आम आदमी को पता भी नहीं होता है कि पासपोर्ट इशू करने से पहले क्या रिपोर्टें आई हैं, क्या नहीं आई हैं। तो जो रिपोर्ट और हम जो भी पासपोर्ट इशू करते हैं वो सीआईडी की रिपोर्ट, फाइनल जो रिपोर्ट होती है उन्हीं के बेस पे हम करते हैं। तो उनका जो एप्लीकेशन था उसमें जो पासपोर्ट का के लिए अप्लाई किया था, उसमें 2 साल के उसमें मास्टर्स करने का यूएई से करने के लिए उन्होंने मतलब प्रे किया था उसमें। तो उनकी एप्लीकेशन को कंसीडर करके और हमारा जो रिपोर्ट्स है इंटेलिजेंस का, उनको करके हमने ये डिसाइड किया कि उनको 2 साल का उसका मास्टर्स करने के लिए उनको पासपोर्ट इशू किया जाए। जी, तो उनका मानना ये है कि वो एक नॉर्मल सिटीजन है, एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है मीडिया की, तो उस हवाले से जो पासपोर्ट नॉर्मली मिलता है वो उनको नहीं मिला है, सिर्फ 2 साल का मिला है। उसके हवाले से क्या कहना चाहिए?
वही मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी पासपोर्ट हम इशू करते हैं उसके पीछे उसका बेस हमें जो मिलता है यहाँ पे उनका रिपोर्ट इंटेलिजेंसी का रिपोर्ट होता है, उसके बेस पे हम किसी भी एप्लीकेंट को पासपोर्ट इशू करते हैं। तो सीआईडी का जो रिपोर्ट है, पुलिस अथॉरिटीज का रिपोर्ट है, उनको कंसीडर करते हुए हमने ये डिसीजन लिया है। सीक्रेट कोड इन्वोकेशन हवाले से कुछ उन्होंने बात की, क्या माजरा है वो सब, किस बारे में वो बात करें? देखिए, कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आती हैं जो सीक्रेट होती हैं, ठीक है ना, तो और हम आम पब्लिक में उनको नहीं दिखा सकते हैं ना बता सकते हैं। तो एक सीक्रेट रिपोर्ट का एक कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसमें, ना उसका कॉपी कर सकते हैं ना किसी को बताया जाता है। सीआईडी की बहुत सारी रिपोर्ट ऐसी आती हैं हमारे पास में जिसको हम ओपनली नहीं बता सकते और उसका फोटोकॉपी भी करना प्रोहिबिटेड होता है हमारे लिए। तो कुछ आए हैं, कुछ रिपोर्ट्स इस तरीके के आए हैं, उन्हीं रिपोर्ट्स के बेस पे हमने ये डिसीजन लिया है। मोटे तौर पर देखें, क्या कुछ एडवर्स उनके अगेंस्ट है जिसकी वजह से सिर्फ 2 साल का उनको पासपोर्ट दिया गया? देखिए, कंडीशनल अगर कुछ किया है तो कुछ ना कुछ तो होगा उस रिपोर्ट में, इसीलिए उनको कंडीशनली पासपोर्ट इशू किया गया है। अभी जो अब वो कह रही हैं कि जो रिट पिटीशन उन्होंने कोर्ट में दायर की थी वो हटाएंगे नहीं उसको, उस पर वो लगातार वो कानून की लड़ाई लगातार लड़ेंगी। पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से क्या रिस्पॉन्स रहेगा उसका? देखिए, हमने तो अपना डिसीजन ले लिया है, ठीक है ना, और ये डिसीजन लेने के लिए हमें भी काफ़ी अथॉरिटीज़ को कंसल्ट करना पड़ता है, और क्योंकि हाई प्रोफाइल केस था, कोर्ट में भी है, तो इसमें कई जगह से हमने ओपिनियन भी लिया है। तो अगर उन्होंने केस अलाइव रहता है तो कोर्ट का कोई डायरेक्शन आता है ये, तो अकॉर्डिंगली उस पर एक्शन लिया जाएगा। फिर न्यूज़ 18 से बात करने का शुक्रिया। कैमरामैन जहांगीर अजीज के साथ परवेज भट्ट, नेटवर्क 18 श्रीनगर। वर्ल्ड हेल्थ डे पर एलजी मनोज सिन्हा ने पुरजोश अंदाज में मुबारकबाद पेश की। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि वो डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की बेलौस खिदमत पर उनका शुक्र करते हैं। लोगों की अच्छी सेहत और फलाह को यकीनी बनाने के लिए पेशावरबा लोस खिदमत अंजाम दे रहे हैं। समाजी बहबूद महकमा लेह के ताउन से आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने आज एसडीएम कॉन्फ्रेंस हॉल खलसे में एडीआईपी स्कीम और आरवीवाई स्कीम के तहत खलसे ब्लॉक के बुजुर्ग शहरियों और माजूर अफराद के लिए एक तशखीसी कैंप का इनेकाद किया। कैंप के दौरान तकरीबन 100 मुस्तफिदीन का जायजा लिया गया। कैंप के दौरान SNM अस्पताल लेह और महकमे समाजी बहबूद लेह के मुतल्लिक़ अफसरान और अमला भी मौजूद था। Ngemi Tsewar Din Zestenle Himishu Kwacheni Sarpanchin Aja Diring Khalsea Zomsenle Diring Jaga 6 April Diring Jak Polangati Azuk Chilo Limko Zerkan Bonanyampo Social Welfare Department Le Niske Zungde La Diri Kemji Jakchi Kemji to Kabenanga खास करके गाती सीनियर सिटीजन मीरगात पोता इन्हें डिसेबिलिटी का यूजिस कौन बाहर का नहीं होला दिल्ली का ना पाए ऐसे में केम जिक्साले तुगले इन्हें ना कौन डॉक्टर ज्ञान नाश्को दे दो इन्हें गाती ऐसे ने हॉस्पिटल ना आई स्पेशलिस्ट ENT साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर होंगे का कौन स्क्योर दे गाती मीमांस मोला दिका जिप्सोप जात तुगले तुझे शेजिन कौन सा हमारा दिका दी जिक्जिम जाचास बोला यहाँ लंची ना ngati mimang si tuzmi chulla nga mimang thangme chokna di alim ko nang district social welfare department nisko la ni chokna tuje che jin मदारी पब्लिक हाई स्कूल सल्सकोट ने तालीमी सेशन 22-23 के लिए तलबा को काउंसिल के इंतखाबात का इनेकाद किया। तलबा काउंसिल का मकसद तलबा में जमहूरियत और कायदाना खसूसियात की हौसला अफजाई करना था। इस मश्क से उनके जमहूरी हकूक़ को समझने और इंतखाबात में हिस्सा लेने और नुमाइंदों को मुंतखब करने और उनके हकूक़ और इंतखाबी तरीक़ेकार के बारे में आगाही के बारे में उनके शऊर में इजाफा होगा।
कैसे कंटेक्ट करते हैं हम, मतलब कैंपेनिंग के लिए जाते हैं, वहाँ पे हमने ऐसा कुछ नहीं किया था। वहाँ पे हमारे टीचर्स ने हमें सिर्फ इलेक्ट किया था, आपको हमने ऐसे हेड गर्ल, स्कूल के हेड गर्ल के लिए रखा है। लेकिन जब हम मुतहरी स्कूल में आया तो पहले हमें नॉमिनेशन फॉर्म वो हमें भरने को पड़ा। इसके बाद हम क्लास में जाके कैंपेनिंग कर, वहाँ पे बहुत हमें एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। क्या वो मतलब कैंडिडेट जो एलिजिबल है कि उस बंदे को वोट दे सके, उन बेसिस पे जो है ये बच्चे अपने वोट देने के लिए एक खड़े हुए हैं, जो कि एक हमारे डेमोक्रेसी में एक फंडामेंटल राइट्स जो है वो माना जाता है कि वन वोट वन वैल्यू, चाहे एक प्राइम मिनिस्टर हो या एक स्टूडेंट, क्योंकि यहीं से जो बच्चों का जो है इलेक्शन का इलेक्टोरल सिस्टम का जो मेथड है वो बच्चों को समझ आते हैं। और क्या मतलब आगे जाके 18 साल के बाद किस कैंडिडेट को वो आगे जाके चुनते हैं, किस कैंडिडेट को नहीं चुनना है, वो कौन सा कैंडिडेट मेरे लिए फायदेमंद है, कौन सा नहीं है, वो चीज़ यहाँ से बच्चे जो है सीख के चले जाते हैं। यही मैसेज रहेगा कि हर स्कूलों में इस तरह के इलेक्शन जो है कंडक्ट किया जाए। जिला किश्तवाड़ क्षेत्रों के निदगांव गाँव में फौज ने मेडिकल कैंप का एहतमाम किया। मकामी आबादी को डॉक्टर और तिबी अमले के जरिए ज़रूरी मुफ्त तिबी खदमात और इलाज की सहूलत फराहम की गई। आसपास के इलाकों से तकरीबन 67 लोगों ने इस कैंप से इस्तेफादा किया और इस दौरान मुख्तलिफ बीमारियों और मंशियात के इस्तेमाल के बारे में मकामी लोगों में शऊर उजागर करने की कोशिशें की गई। मकामी लोगों ने कैंप मुनक्किद कराने पर आर्मी से इजहार तशक्कुर किया और ऐसे कैंप मुस्तकिल बुनियादों पर मुनक्किद कराने की दरख्वास्त की। कुछ नहीं है, डिस्पेंसरी नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, लिहाजा मैं शुक्रगुजार हूँ आर्मी साहब का भी कि हर महीने में हमारे यहाँ पे कैंप होना चाहिए, क्योंकि हमें भी सहूलियात होनी चाहिए। यहाँ पे पसंदीदा इलाका है, हमारे लोग भी देखे आपने कैसा गरीब इलाका है। किश्तवाड़ पुलिस ने समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ अपनी मुसलसल मुहिम जारी रखते हुए अपर मालीपथ से एक बदनाम मंशियात स्मगलर को हिरासत में लिया है। मुलजिम अरशद अहमद के कब्जे से हीरोइन बरामद हुई है। गिरफ्तार शख्स शीर गौरी ठाकरी किश्तवाड़ का रहने वाला है। किश्तवाड़ पुलिस के मुताबिक खुफिया इतला मिलने पर एसएसपी किश्तवाड़ खलील पोसवाल ने एक खसूसी टीम तश्कील दी थी और छापा मारकर चिट जैसा मादा बरामद करके मुलजिम को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ में मुतल्लिका कानून की दफात के तहत केस दर्ज किया गया और इस मामले की तफ्तीश की जा रही है। एसएसपी किश्तवाड़ ने एक बार फिर आवाम से अपील की है कि वो अपने पड़ोस में मंशियात से मुतल्लिक किसी भी जानकारी को न छुपाएं। पुलवामा जिला हेडक्वार्टर पर कई सरकारी दफातर अफसरान के बगैर ही काम कर रहे हैं। ARTO ऑफिस तकरीबन गुज़िश्ता 3 साल से ऑफिसर के बगैर ही है। यही हाल दीगर सरकारी दफातर का भी है। हाल ही में कुछ अफसरान का तबादला यहाँ से किया गया, लेकिन नए अफसरान की तकर्रूरी अमल में नहीं लाई गई, जिनमें DIC के जनरल मैनेजर और PDD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर काबिल जिक्र है। असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर पुलवामा की कुर्सी भी गुज़िश्ता कई बरसों से खाली है, जबकि बेशतर महकमों में दूसरे अफसरान को चार्ज दिया गया है। अफसरान की कुर्सियां खाली रहने से आम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना है। ARTO साहब मौजूद ही नहीं होते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम PHE की बात करेंगे तो वहाँ पे जो AEE है वो भी वहाँ पे मौजूद नहीं होते हैं। अगर हम DIC की बात करेंगे, DIC इतना बड़ा अदारा है, लाशीपोर ग्रोथ सेंटर हमारी इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जिसने पूरे कश्मीर के अंदर एक नाम रोशन किया है, लेकिन वहाँ के लोगों को भी सफ़र करना पड़ता है। वहाँ पे जनरल मैनेजर होते ही नहीं है ऑफिस में। 5-6 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे एडिशनल चार्ज के हिसाब से अफसर काम कर रहे हैं। यहाँ पे लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोग परेशान हैं, क्योंकि यहाँ पे एडिशनल चार्ज जो या अफसर काम कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं प्लीज़ कि इनको फुलफिल की जाए, ताकि यहाँ पे लोगों को जो भी मुश्किलात हैं उनका सामना न करना पड़े। महकमे तालीम की जानिब से सरकारी स्कूलों में तलबा की तादाद बढ़ाने और पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों को दोबारा स्कूलों में दाखिल कराने की मुहिम चलाई जा रही है। इस मुनासबत से पूछनगर से आओ स्कूल चले बाइक रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों खवातीन और मर्द तलबा असातिज़ा ने अपने 2 पहिया गाड़ियों के साथ हिस्सा लिया। जिला तरक्याती डिप्टी कमिश्नर पुंछ इंद्रजीत और चीफ एजुकेशन ऑफिसर विशंभर दास और शहर में वाक़ हायर सेकेंडरी शीश महल स्कूल की तालिबात समेत दीगर अफसरान ने रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। उनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है, बहुत सारे स्मार्ट क्लासेस बना रहे हैं, किंडरगार्टन बना रहे हैं, जो हमारे जो टीचर्स हैं उनका कैपेसिटी बिल्डिंग किया जा रहा है, और मार्केट में जो है किसी भी स्कूल से जो है वो
अच्छा जो है वो पढ़ा सकते हैं। वैसे भी आपको पता है कि जो स्कूल एजुकेशन का जो स्टाफ होता है वो हाईली क्वालिफाइड स्टाफ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि कमी रही है, जहां लोगों का जो जितना सरकारी स्कूल्स पे जो है वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए था उसमें कहीं कमी रही है, और उस कॉन्फिडेंस को रीगेन करने के लिए बहुत सारे जो कदम यूटी सरकार ने जो है वो उठाए हैं, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने उठाए हैं, और उसको जो डिपार्टमेंट जो है लगातार आगे बढ़ा रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी फैसिलिटी जैसे ICTs, किंडरगार्टन्स और इसके अलावा जो टीचिंग फैसिलिटी है वो अच्छे तरीके से दे रही है, और बाकी भी प्रयास हमारे जारी हैं। और उसी सिलसिले में हमने आज एक रैली का इंतज़ाम किया है जो लोगों को अवेयर करेंगे। ये सेशन स्टार्ट हो गया है, आपके बच्चों को स्कूल आना है, कोई भी बच्चा जो है घर पे ना रहे, कोई भी कहीं चाइल्ड लेबर में जो है वो ना हो। तो उसी सिलसिले में ये 3 जोन जो हैं, कन्हैया जोन, पुंछ और नंगाली, उन लोगों ने एक बाइक रैली का इंतज़ाम किया है। ये जो रैली था इसका एक ही उद्देश्य था कि सरकारी स्कूल्स के अंदर जो सरकार की तरफ से सुविधाएं दी जा रही हैं वो आम समाज तक पहुंचाना और लोगों को एनकरेज करना कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल्स के अंदर एडमिशन दिलाएं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी चेंजेस आई हैं, हमारी बजट में भी हमारा बजट जो है एजुकेशन के लिए बढ़ा है, तो इन सारी चीज़ों को आम समाज तक पहुंचाना, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर बच्चियों के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, स्कॉलरशिप स्कीम्स क्या हैं, तो बहुत सारी जो सुविधाएं आम बच्चों के लिए दी जा रही है सरकारी स्कूलों में, वो समाज तक पहुँचाने को लक्ष्य लेकर आज ये जो रैली निकाली गई थी। इसी तरह की 11 रैलीज पूरे डिस्ट्रिक्ट के सभी जोन्स में निकाली जाएंगी, हर गाँव के हर घर तक जो है हमारा शिक्षक पहुंचेगा ताकि सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट बढ़ पाए। ये जो आज की रैली है इसको हमने जो है स्पेशली इसका मेन जो मोटो है फीमेल्स का सबसे आगे आने का, कि हमारी जो है पुंछ में है बच्चियों को जो पीछे पीछे रहने का जो एक रहता है कि एक फोबिया सा है कि बच्चियों को आगे नहीं जाना है, तो सर इसके लिए फीमेल की अच्छी पार्टिसिपेंट रही है। हमारे नंगाली जोन जो एक बॉर्डर जोन है, बॉर्डर एरिया है, तो इसलिए हम आए हैं कि बच्चियों को अच्छी तालीम दें, बच्चियों को आगे आना चाहिए, हर फील्ड में आना चाहिए, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से है, किसी भी कास्ट से है, किसी भी रिलीजन से है, बच्चियों को पीछे नहीं रहना। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।